हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नीलोफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे यूपी टीजीटी के एग्ज़ाम के बारे में, टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए ही, हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपी टीजीटी एंड पीजीटी। ठीक है, तो इसके बारे में क्योंकि काफ़ी बच्चों के मेरे पास मेल्स आए थे, काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आए थे इस चीज़ को लेकर, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, आप कितनी भी वीडियो देख लीजिए, कितनी भी आप चीज़ों को समझ लीजिए, जब तक आप रेडी नहीं होगे ना किसी चीज़ को करने के लिए, तब तक आप किसी भी एग्ज़ाम में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो प्लीज़, आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट कीजिएगा। अगर आप इतना इम्प्लीमेंट करते हो तो 99% आपको सक्सेस मिलेगी। देखिए, 1% कुछ नहीं कहा जा सकता कब क्या हो जाए, ठीक है। तो 99% आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। पहली चीज़ कि आप जैसे कि जानते हैं यूपी टीजीटी का ये जो पेपर है, चाहे वो पीजीटी वाला हो चाहे वो टीजीटी वाला हो, उसमें आपके सब्जेक्ट कंसर्न जो आपका सब्जेक्ट है उस पर कमांड होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उस पर कमांड होने का मतलब है कि आपको उस सब्जेक्ट की इतनी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि अगर उसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका पुटअप होता है तो आपको उस चीज़ को करना आना चाहिए। अब यहीं पर कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बुक्स को लेकर कि हम कौन सी बुक्स पढ़ें। तो देखिए, फर्स्ट आपको बुक्स बताऊं तो मैं, देखिए, कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, जैसे कि ये स्टेट एग्ज़ाम है, ठीक है, एक स्टेट एग्ज़ाम है, तो यहाँ पर आप एनसीईआरटी ना प्रेफर करते हुए आप जो यूपी की जो बुक्स होती हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स में होती हैं, ठीक है, उन्हें आप प्रेफरेंस में रखिए अपने पास। उन्हें 6 to 12 तक आप उन्हें अच्छे से कर लीजिए। अच्छे से मतलब कि इस तरीके से आपको करना है कि आपको कहाँ क्या लिखा है ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि इस चीज़ से मैं ज़्यादा फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इस पे आपका सब्जेक्ट ही आना है, और कोई जीके नहीं आ रहा, ना कोई रीजनिंग आ रही, ना कुछ भी आ रहा। ठीक है, तो इसी चीज़ को लेकर बच्चे कंफ्यूज है। कई कई लोग आपको बताएंगे कि आप ये बुक पढ़िए, ये बुक पढ़िए। देखिए, जितनी भी स्टेट बुक्स होती हैं, स्टेट की जो बुक्स होती हैं, चाहे वो यूपी में जो हो चाहे वो राजस्थान की जो, जब हमारा कोई भी स्टेट एग्जाम होता है ना, तो 90% जो आपका सिलेबस होता है वो उन्हीं में से ही कंडक्ट किया जाता है। अगर आप सिलेबस भी देखेंगे तो आपका वही सिलेबस है जो कि आपकी 6 to 12 की बुक्स में आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज़ कि आपको स्टेट की जो भी बुक्स आपकी यूपी में एलिजिबल होती हैं, मतलब जो बुक्स आती हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में बुक्स बच्चों को पढ़ाई जाती हैं, उन बुक्स से आपको 6 to 12 तक प्रिपरेशन करनी है, और बुक्स ऐसे रीड आउट करना है आपको कि आपको मतलब अच्छे से चीज़ें करनी है। ठीक है, फर्स्ट। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें, दूसरा, आपके अगर इतना आप कर लोगे ना तो आपकी एक कमांड जो है ना आपके सब्जेक्ट पे, वो बहुत अच्छी हो जाए। पहला आपको अपना सिलेबस देखना है। दूसरी चीज आपको देखनी है कि कोई भी पब्लिकेशन की एक बुक ले लीजिए। उसमें है ना, इसे मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसमें है ना कई टॉपिक्स आपके दिए होते हैं। ठीक है, कई टॉपिक्स आपके दिए होते हैं जिनमें कि छोटा छोटा आपको मेंशन कर रखा होता है। तो उसका बेनिफिट क्या होता है कि वो लोग जो आपकी पब्लिकेशन जो बुक्स बनाती है वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर को देखते हुए चीजें रिकमेंड करती है। तो उन चीजों पे, उन टॉपिक्स पे, ठीक है, मैं वो बुक्स नहीं कह रही, उन टॉपिक्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है एज कंपैरिजन टू अदर टॉपिक्स। ठीक है, जो आपको लगते हैं, क्योंकि कई पब्लिकेशन में आपको बता रखा होता है कि ये लास्ट ईयर ये टॉपिक में से इतने क्वेश्चन आए हुए, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए है वो है आपका प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, मतलब ये तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप प्रीवियस ईयर नहीं देखते तो मतलब आप कितना भी पढ़ लीजिए, आपके सिलेक्शन होने में मतलब अगर लक हो वो अलग बात है, लेकिन मैं नहीं मानती कि विदाउट प्रीवियस ईयर देखे आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर आपको जरूर देखना है, और प्रीवियस ईयर के लिए आप यूथ पब्लिकेशन का एक प्रीवियस ईयर आता है उसे देख सकते हैं, या फिर और भी कोई पब्लिकेशन आते हैं। ठीक है, तो उनमें से किसी को देख लीजिएगा। उनमें देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स की जो बुक्स है उन्हें आपको खरीदना है, और उनके ना कई बुक्स में ऐसा होता है एक्सप्लेन अच्छे से किया होता है। ठीक है, आपको फर्स्ट अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद ही ये चीजें करनी है जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, प्रीवियस ईयर उसके बाद ही देखना, ये नहीं कि आपने सिलेबस देखा नहीं और प्रीवियस ईयर देखने बैठ गए, क्योंकि यहाँ से अगर आप ये करोगे ना तो आपको कई बार डिमोटिवेशन हो जाएगी कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, ये वो जो भी है, कोई भी रीजन हो सकता है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट आपको एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, और कंप्लीट का मतलब है थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिए, है नॉर्मल रीड आउट कर लीजिए जितना भी सिलेबस है उसमें से पढ़ के, फिर उसके बाद आप अपना प्रीवियस ईयर उठाइए, फिर उसमें से 2-3 चीजें आप मार्क कीजिए। पहली, कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं।
ठीक है। दूसरी कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो कि मतलब लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज है लेकिन क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार। ये यूपी का एग्जाम है तो 99% मैं कह रही हूँ आपको कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लैंग्वेज नहीं समझ पाते बट क्वेश्चन हर एग्जाम में रिपीट होते हैं, चाहे यूपी हो। स्टेट टेट में ज्यादातर होते हैं। अगर सेंट्रल लेवल का कोई एग्जाम है तो उसमें आपको ये चीजें कम देखने को मिलती है, लेकिन अगर स्टेट लेवल की बात करें तो वहां पर आपको एज कंपेरिजन टू मतलब देखने को ज्यादा मिलता है। ठीक है। फिर उसके बाद आपको करना है प्रैक्टिस सेट। अब प्रैक्टिस सेट आपको कैसे करना है कि अगर आपका 1.5 घंटे का एग्जाम है तो आपको 1.5 घंटे ही उसे देने हैं, और जिस तरीके से आपका एग्जाम होगा ऑफलाइन होगा, जिस तरीके से आपको OMR मिलेगी या फिर जो भी आपको जिस तरीके से भी जो एग्जाम सेंटर में जैसा भी है। और हाँ, जैसे कि आपको पता है यहाँ पर सब्जेक्ट कंसर्न है, लेकिन अगर बात करें तो आपके सब्जेक्ट में यहाँ पर SST वालों को बहुत प्रॉब्लम होती है। SST वालों को क्यों? क्योंकि उनके 4 सब्जेक्ट होते हैं, 4 में से उन्हें 2 ही करने होते हैं। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ऐसे सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं जो कि उनकी ग्रेजुएशन में नहीं होते या फिर उन्होंने कभी मतलब सिर्फ स्कूल टाइम में ही पढ़े। तो कोशिश यही कीजिएगा जो आपकी ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहे हैं उन पे आप कमांड बनाएं। देखिए SST के ऐसे टॉपिक्स होते हैं ना जो कि आप कोई भी मतलब उठा लीजिए, आपका कमांड बन सकती है अगर आप थोड़ी सी डेडिकेशन देंगे सब्जेक्ट की तरफ। ठीक है। हैं तो ये जरूर याद रखिएगा। और प्रैक्टिस सेट आपको ऐसे करने हैं कि प्रैक्टिस सेट देते टाइम आपको पूरा एनवायरनमेंट उस तरीके से अपना बनाना है कि आप एग्जाम हॉल के अंदर ही बैठे। मतलब आपको पूरा फील होना चाहिए, चाहे घर में कोई दरवाजा खटखटाए या फिर कोई आपको बुलाए, आपको अपना टेस्ट पे से उठना नहीं है जब तक आपका टेस्ट कंप्लीट नहीं होता। ठीक है। इतनी चीज अगर आप फॉलो कर लेंगे ना तो 99% आपका सिलेक्शन होना ही होना है। और मैं इसलिए भी ज्यादा फोर्स करूंगी आप लोगों को कि थोड़ा इन सब चीजों पे ध्यान दें। देखिए स्मार्ट वर्क के साथ अगर आप प्रिपरेशन करते हो ना तो ज्यादा जल्दी आपको अचीवमेंट मिल पाती है। लेकिन अगर यहीं पर आप पढ़ते जा रहे हो लेकिन कोई प्रैक्टिस सेट नहीं कर रहे, कोई प्रीवियस ईयर नहीं देख रहे, तो इन सब चीजों की वजह से आपको थोड़ा सा सफर करना पड़ जाता है। तो यहाँ पर ये वीडियो हमारी खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड प्लीज लोगों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूज हैं इन चीजों को लेकर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई